लीलाएं आनंद रूप है, आनंद के अलावा इसमें कुछ नहीं। देखो भागवत कथा जो सुनो, प्रश्न थी कृष्ण तरफ की यात्रा, ये भागवत जी છે। અનેક અનેક પ્રશ્નો આપણા બધાના મનમાં છે। ભગવાન હશે, કેવા હશે, કઈ રીતે આ દુનિયા બનાવતા હશે, और जो दुनिया उसी ने बनाई है तो किसी को दुखी, तो किसी को सुखी, किसी को अमीर, किसी को गरीब क्यों बनाए? सब करने वाला तो वही है, तो पाप जो होते हैं वो पाप भगवान नहीं कराता, और जो वो ही कराता है तो फल मैं क्यों भोगूं? तो बड़ी प्रश्न है हमारे में, और प्रश्न हर एक के मन में जगने ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही कृष्ण छुपा हुआ है। और इसीलिए जिज्ञासाएं बहुत जरूरी है। दो बात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, एक जिजीविषा और दूसरी जिज्ञासा। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। आप सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया भर में ये है, लोगों की जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही है। पहला डिप्रेशन એટલા માટે આવતું કે ઈચ્છિત વસ્તુ મળતી નથી। હવે નવું ડિપ્રેશન ચાલ્યું છે કે જે ધાર્યું બધું મળી ગયું, હવે શું? લોકો એમાં ડિપ્રેસ થઈ ગયા, બધું થઈ ગયું, બધું અચીવ કરી લીધું। लोगों की जीवन जीने की इच्छा कम हो गई। 40-45 સુધી આવતા આવતા તો માણસ થાકી જાય છે, બહુ થઈ ગયું, હવે કઈ મેળવવું નથી, કઈ કરવું નથી, જે ચાલે છે ચાલવા। આ બહુ ખતરનાક છે। जिस दिन मनुष्य के जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, और जीने की इच्छा समाप्त होना यानी भगवान का अपमान, तो धर्म जीने की इच्छा को बढ़ाता है। धर्म એટલે આ ન કરાય, પેલું ન અડાય, અહીંયા ન જવાય, આ ન ખવાય, આનું નામ ધર્મ નથી। ये तो अभ्युदय विशेष धर्म, जो मनुष्य का उत्थान करे, जो जीने की समझ दे, जो जीने की इच्छा पैदा करे, जो जीने का आनंद जगावे, वही धर्म है। हम लोगों के आगे धर्म को इतना बदसूरत बनाकर खड़ा किया जाता है कि युवाओं को भागता ही, अपने तो काम का ही नहीं है, धर्म अपना काम नहीं। કારણ કે એવો અઘરો, એવો કઠિન, એનો ચહેરો એવો બનાવીને મૂકવામાં આવે છે કે જે જીવન જીવવાની ઈચ્છા જગાવે છે એ જ ધર્મ આપણા માટે ભારરૂપ બની જાય છે, બંધનરૂપ બની જાય છે। એક વસ્તુ આજે સમજી લો, ધર્મ એ બંધન નથી, ધર્મ એ જીવન જીવવાનો આધાર છે। જે જીવન જીવવાની તાકાત આપે ધર્મ છે। હારેલા માણસને પણ જીવતા શીખવાડે, પડેલાને જે ઉભો કરે ધર્મ છે। धर्म को ताकत का नाम है, कमजोरी का नाम नहीं। अब धार्मिक व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति जो अपने बलबूते पर जी नहीं पाता, वो भगवान के नाम की लकड़ी ढूंढ लेता है। इस तरह धर्म को हमने प्रस्तुत किया। ये बहुत गलत समझ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। धर्म कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं। भगवान तो नाराज होकर भगवत गीता क्लैप्यम मास मतलब जब अर्जुन भागने की बात करता है, भगवान चिढ़ते हैं उसको, नाराज हो, अरे नपुंसक की तरह क्यों बात करता है? खड़ा हो, युद्धाय निश्चय, युद्ध का निश्चय। हारने वाले व्यक्ति भगवान को पसंद ही नहीं। हम लोग क्यों कहते हैं जीवन में कभी जीत नहीं पाए, चलो भगवान की शरण में जाते हैं, जिसका कोई नहीं हो उसका भगवान है। तो ऐसे कमजोर व्यक्तियों का हमारा कृष्ण नहीं। हमारा कृष्ण तो जीत के साथ खड़ा रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नितिर्मतिर्मः। क्या भगवान है वहां जय श्री है। जिस दिन जीतो उस दिन हंसते हंसते भगवान के पास जाना, प्रभु आज आप मेरे साथ खड़े। हारने वाले अधिक होते हैं मंदिर में, निष्फल व्यक्ति अधिक होते हैं, और ये गलत समझ हमारे समाज में दी हुई। और अच्छे अच्छे शब्दों की ढाल बनाकर पीछे खड़े होते, लड़ने की ताकत नहीं होती। जाने दो, उसके जैसा कौन हुआ, जाओ, भले बोलता है, अपन कौन लड़े उसके साथ। अरे स्पष्ट कह रहे लड़ने की ताकत नहीं। कुछ आवड़त न हो, सफलता न हो, कमा न पाए धन आदि, अरे संतोष ही परम धन है, दादा आदि कमा के क्या करना है। स्पष्ट कह रहे कमाने की होशियारी नहीं। तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपनी कमजोरियों को ढकना, ये धर्म कतई नहीं, ये धर्म है ही नहीं।
हम लोग આપણે લોકો શું કરીએ, સારા સારા શબ્દોની ઢાલ બનાવીને પાછળ ઉભા રહીએ. પોતાની અનાવડતને ધર્મશાસ્ત્રોના સારા સારા શબ્દો આગળ મૂકી આપણી અનાવડતને ઢાંકવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. અને આ ધર્મ ન હોય. એટલા માટે ધર્મ એટલે તાકાત, ધર્મ એટલે બળ, ધર્મ એટલે ઈચ્છા, ધર્મ એટલે સંઘર્ષ કરવાની વૃત્તિ. ધાર્મિક વ્યક્તિ ક્યારે આવે? ભગવાનની જોડે છે ખબર છે. અને જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં જય આવવાનું, વિજય આવવાનું એને ખબર છે. એને કથા સાંભળી છે. અને મારી કથા તો એવી ક્યારેય નહીં હોય કે હવે કોઈ કોઈનું નથી ને કઈ કામ આવવાનું નથી ને તમે ધન કમાઈને શું કરશો ને આગળ વધીને શું કરશો ને કોઈ કોઈનું નથી રહ્યું. લોકો એવી કથા સાંભળીને જાય ને અને તો એમ જ થઈ જાય કે બસ હવે મરી જ જવું છે. તો આ कथा जो जीवन जीने की इच्छा जगाए अपनी कथा तो ऐसी 7 दिन सुनकर ऐसे तरोताजा हो जाओ, सेवा करने का आनंद बदल जाए, माला बनने का आनंद बदल जाए, पाठ करना वो आपकी ताकत बने, कमजोरी नहीं. हमारी धर्म के सभी साधन हमारी कमजोरियां बन चुकी. और ऐसा डर बैठा कि जो माला नहीं करी तो गए, जो पाला पाठ नहीं किए तो गए. अरे मेरा शंका था कि आज नव पूरा नहीं थे, आज कई कम सुखन कर यमुना जी तो बगाड़ो बेटा मां बगाड़े तो આપણો આનંદ છે કે નવ યમનાષ્ટક થયા. યમુનાજી તમારી બહુ કૃપા, આજે નવ યમનાષ્ટક કરીશ. આપણી તાકાત છે, આપણું ફળ છે. મહાપ્રભુજી ક્યારે સાધન આપતા નથી. એ કે મહાપ્રભુજી કહેતા નથી કે યમનાષ્ટક કરીશ નવ તો યમુનાજી કૃપા કરશે. મહાપ્રભુજી તેમ કહે છે જો યમુનાજી કૃપા કરશે ને તો યમનાષ્ટક કરી શકશે. ये तो हमारा फल है, कोई साधन थोड़ी. जिस दिन नो यमुनाष्टक हो हाथ जोड़कर कृपा मानना यमुना जी की, हे यमुना जी आज आपने बड़ी कृपा की, आज मेरे मुख में आपका नाम है. नो यमुनाष्टक में कर पाया. महाप्रभु जी ने ठाकुर जी हमको ताकत रूप से दिए, बल रूप से दिए. ये हमारे जीवन का बल है. हमारी भगवत सेवा, हमारा भगवत नाम, हमारा पाठ, हमारी माला, हमारा उपवास, हमारी यात्रा, हमारा तीर्थ, ये हमारे जीवन का बल है. ये हमारी असफलताओं को सफलता में परिणमित करने का कोई उपाय नहीं, पर हम तो ये मानते हैं कि ठाकुर ने कृपा की है, इससे हमसे ये सब हो पा रहा. तो हमारी कथा 7 दिन देखो प्रभु को समझने का अवसर ये कथा है. हम लाइनें लगाकर श्रीनाथ जी के दरबार में खड़े तो रहते, कब नंबर आए और अंदर गए और एक धक्का में अंदर बीजा धक्का में जो करता नहीं हो. लोगों को श्रीनाथ जी पर धक्का को मारे जी और श्रीनाथ जी बाबा धक्का लगाते हैं, पहला गिलाव उद्घाटन मैं कर दूं, फिर तुम लोग मारते रहना है किसी. हम ही एक दूसरे को मारते हैं और हम ही बाहर जाके कहते धक्का बंद हो तो करने वाले अपन. दुनिया में घणું બધું એવું છે જે કરીએ છીએ આપણે અને ઢોળીએ છીએ ભગવાન. ઘણી બધી વાત કથામાં આપણે બધી ચર્ચા, આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી કરતા. શાંતિથી આ બધી ચર્ચાઓ કરવાની કથા માટે જાય. कथा मात्र जीना हाय भागवत कथा के लिए जीने वाले આપણે સંસારમાં જીએ સંસારમાં થઈ જઈએ તો કથામાં આવીને કથાના ન થઈ જવાનું કેમ ન થઈ શકે? ભગવત ધામમાં આવી ભગવાનના ન બની શકે. લોકો એમ કહે આ તો હમણાં સંસારમાં જશે સંસારમાં થઈ જશે, વાંધો નહીં, પણ 7 દિવસ પ્રભુના ધામમાં આવી પ્રભુના ન થઈ શકાય. हम सब तय करेंगे 7 दिन हम श्रीनाथ जी बाबा के. आपका परिचय क्या है? श्रीनाथ जी का सेवक में वैष्णव. अभी 7 दिन और कोई परिचय बना के मतलब श्रीनाथ जी के पास हो अरे क्यों ना बनता सन्मुख हो श्रीनाथ जी जुए नाथा द्वारा में तो बधे नजर एनी फरे છે. એક નિજ મંદિરમાં બેઠો રહ્યો છે, એક જગ્યાએ બેસ્યો છે, એ તો બધે બનતો હોય છે. અને ક્યારે તમારો રૂમનો દરવાજો ખટખટે શ્રીનાથજી સામે મળે છે કઈ નક્કી નહીં. આ શ્રીનાથજી સવાર તો બધે પરિભ્રમણ કરે, પણ આ કદાચ प्रभु कथा में पधार रहे थे तो बड़े जगह पधारे, पर जरूरी नहीं कि वही रूप से पधारे. कभी किसी की आंख का उपयोग करके आपको देख रहे हो उसको बता, कभी किसी के मुख पर विराज करके आपको कोई संकेत कोई उपदेश दे जाए. हमको कहां पता कि कब इसकी जीवा का प्रभु ने उपयोग कर लिया, कब किसी के कान का उपयोग करके आपकी बात सुन रहे. हमको क्या पता है कि अभी ठाकुर जी इसके कर्म का उपयोग कर रहे,
कब प्रभु किसी के पैर का उपयोग करके हमारे लिए दौड़ रहे हो। आटा कार्यकर्ताओं साथ आप पाया गिरीश भाई बहुत मेहनत करे नो डाउट, કેટલા લોકોનો સાથ બી મળે ભૈયા ત્યારે દોડતા પગો જે આપણને સાથ આપે છે, શું આપણે એવી પગોમાં દોડતા શ્રીનાથજી બાબાને જોયા છે? ક્યાં એ શ્રીનાથજી બાબાએ પગનો ઉપયોગ કરી અને દોડતા દોડતા પોતાની કથાનો આયોજન ન કરતા હોય? આપણને તો એવું ના ક્યારેક કોઈના હાથનો ઉપયોગ કરી ઠાકોરજી આપણા કઈ નિમિત્ત બનાવી આખું કાર્ય કરાવી। देखो प्रभु तो कौन किस रूप से किस व्यक्ति का उपयोग करके हमारी सहायता में आ जाए कहां पता चलता। કારણ કે ઠાકોરજીમાં બધા ગુણ છે, એક એની એટલી ખરાબ આદત છે ઠાકોરજીની બહુ ખરાબ આદત। और कौन सी आदत खराब है श्रीनाथ जी? वो सब करते हैं पर कभी किसी को कहते नहीं कि तेरे लिए मैंने ये किया। बस ये प्रभु की बहुत बुरी आदत। वो किसका उपयोग? सुदामा को इतना दिया खास काम कि मैंने तुझको दिया, वो नहीं करेगा। ये तो सत्संग हमको समझ देगा, देखो ये हमसे नहीं हुआ, ठाकुर जी ने करवाया, ये वो व्यक्ति ने नहीं किया, प्रभु के हृदय में विराजे। ये समझ सत्संग हमको देगा। सत्संग आज काम છે જીવનની દરેક ક્ષણોમાં એની કૃપાનું દર્શન કરાવો। सत्संग हमको ये समझ देता है, भले शुभ कार्य हुआ हो या दुर्घटना हुई हो, दोनों में कहीं न कहीं उसकी कृपा छिपी हुई है। बस ये समझ आ जाए कि जीवन की हर एक घटनाएं आनंद देने वाली होती है। जब उसकी लीलात्मक जगत दिखाई देने लगे तथई तस्य लीलेति मत्वा चिंतां ध्रुवं तजे, लीला रूप दिखाई देने लग जाए। लीला है नाटक आनंद। फिल्म જોવા તમે ગયા હો અને કોઈએ વિલનનો બહુ સારો રોલ કર્યો અને એટલો સારો કર્યો હોય કે બધાને હેરાન કરી નાખે। સારો રોલ વિલનનો શું હોય કે ભયંકર લાગે, એ જેનો સારો રોલ બહાર આવીને આપણે નિંદા કરી કેટલો ખરાબ હતો, આપણે શું આવે બહુ સારી એક્ટિંગ કરી અને વિલન હીરો કરતા ચડી ગયો એટલી સારી એક્ટિંગ કરી, કારણ ખબર છે કે નાટક ચાલી રહ્યું છે। એમ જ જે દિવસે जिस क्षण जीवन लीलात्मक दिखाई देने लग जाए उस दिन हमको दुख देने वाला भी अच्छा मालूम होता है। बड़ा इसको प्रभु ने विलन का रोल दिया है, बड़ा अच्छा रोल कर रहा है, तब उसके लिए भी प्रसन्नता प्रकट होती है। क्योंकि करने वाले ठाकुर जी ये बोलने की बात नहीं, ये समझ की बात। हम बोलते हैं पर जिस दिन ये समझ आ जाए तब आनंद आना शुरू होता है। समझ नहीं है वहां तक कृष्ण प्रश्न बना हुआ है। देखो भगवान बोलते मन में आश्चर्य चिन्ह आता, अल्प विराम आता, प्रश्नार्थ आता। भगवान हमारे लिए क्या? यहां बैठे उसमें से कई लोगों के लिए भगवान प्रश्नार्थ होगा। ये सब कथाएं होती हैं, भगवान विराजते हैं, सही में भगवान होगा ऐसा होगा? कई लोगों के लिए, यहां बैठे हुए लोगों के लिए भगवान प्रश्न रूप होगा, कई लोगों के लिए आश्चर्य रूप होगा। कैसा होगा? सही में उसका स्वरूप कैसा होगा? सही में वो ये सब कर रहा? कई लोगों के लिए आश्चर्य रूप बना है, कई लोगों के लिए अल्प विराम भी हो। ठीक है, प्रभु पर अपने करने के बजाय बनने बिना तो होता नहीं है सब। ठीक है, भगवान है मानते हैं तो उत्तम पक्ष है, भगवान है। भगवान पूर्ण विराम करना, जीवन में जगे हुए सभी प्रश्नों का समाधान, उसका नाम भगवान। जिस दिन भगवान के नाम से जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाए, मानना भगवान को आपने पूर्ण विराम रूप से स्वीकारा। वो पूर्ण है और जीवन का परम विराम है। ये दो शब्दों के द्वारा भगवान को जब अपनाओगे, एक तो वो पूर्ण, वो अधूरा नहीं, वो सब जानता है, सब समझता है, सब करता है। ये चर्चाएं आगे निकलेगी कैसे करता है, किस प्रकार से वो करता है। तो भगवान करे गाड़ी में एंजिन नहीं जम, स्टेरिंग नहीं जम, स्टेरिंग तो अपना जन्म भगवान है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म में तो स्वतंत्र है, फल में नहीं। स्टेरिंग तो जीवन का अपने ही हाथ में भगवान देता है, पर वो सब करता है एंजिन की तरह। एंजिन थी कार चाले, પણ ક્યાં લઈ જવી કાર એ તો સ્ટેરિંગ ઉપર જ આધાર રાખે।
તો જોવાની શક્તિ, બોલવાની શક્તિ, સાંભળવાની શક્તિ, ચાલવાની શક્તિ, જીવનની શક્તિ, આ બધું જ ભગવાનથી ચાલે છે. પણ આ જોવું છે ને આ નથી જોવું એ આપણું કર્મ. આ સાંભળવું છે ને આ નથી સાંભળવું એ આપણું કર્મ. देखो, जीवन की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति सब परमात्मा की. पर ये बोलना और ये नहीं बोलना ये हमारा कर्म है. अच्छा बोले तो पुण्य, खराब बोले तो पाप. अच्छा देखा तो पुण्य, खराब देखा तो पाप. ये जो संकल्प करते हो ये देखना ये नहीं देखना, ये आपका कर्म बन जाता है. और इसके लिए आप स्वतंत्र हो. कराने वाला भगवान यानी वो हाथ पकड़कर पाप नहीं कराता, वो तो कराने की शक्ति रूप है, करने की शक्ति रूप परमात्मा है. पर क्या करना है ये आपके ऊपर आधार है. हम इतने होशियार है, करते हैं पाप फिर भगवान पर डोल देते हैं कि आपने मुझसे ही क्यों करवाया. अरे प्रभु ने तो स्वतंत्रता दी है, तुझे जो करना है वो करो. जैसे कहते हैं चोर था, चोरी करने का खून हो गया उसका और कोर्ट में ले जाया, उसको पता चला कि जो जज है बड़ा धार्मिक है. तो चोर ने युक्ति करी, कहने लगा कि मैं तो मानता हूं सब भगवान कराते हैं और मैंने खून नहीं किया है, भगवान ने करा दिया. सब कराने वाला परमात्मा. जज भी होशियार था, उसने भी कहा फांसी मैं नहीं दे रहा हूं, भगवान मुझसे दे रहा है. जो कराने वाला भगवान ही है तो फांसी क्यों नहीं दिला रहा है. तो वैसे भगवान को समाधान करना है, पूर्ण विराम का नाम है. भगवान शब्द जीवन में जब आता है, स्वीकारते हो, तब जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगता है, समाधान मिलने लगता है. और कथा आपके जीवन में समाधान देती हो. भागवत जी को 4 ही शब्दों में समझा दो: संशय, श्रद्धा, समाधान और समर्पण. 4 शब्दों में पूरे भागवत जी समाहित है. संशय से शुरू हुई यात्रा. और संशय से घबराना नहीं चाहिए, ना गुरु को घबराना चाहिए, ना शिष्य को घबराना चाहिए. संशय वो बीज है. प्रश्न की हमारी पूरी संस्कृति है. हमारे संस्कृति में ग्रंथ ऐसे नहीं मिलेंगे कि कोई गुरु ने 2 घंटा भाषण दिया और सब चुपचाप बैठे हुए सुनते रहे. हमारे यहाँ उपनिषद की संस्कृति है. शिष्य पूछता है, गुरु बोलता है, पूछता है, बोलता है. आपको भागवत जी में सब संदेश मिलेगा, उपदेश मिलेगा, आदेश मिलेगा, हर एक प्रकार के आपको समाधान मिलेगा. कई संदेश उससे मिलेगा कि उसने कहा था मैं तुमको कह रहा हूं, उसका संदेश. कहीं उपदेश मिलेगा, कहीं आदेश मिलेगा, कहीं सलाह मिलेगी, कहीं सूचन मिलेगा, कहीं संकेत मिलेगा. अनेक प्रकार से आपके चित्त में जगे हुए संशयों का समाधान कैसे हो, उसका उपाय भागवत जी में मिलेगा. तो भागवत जी की यात्रा संशय से शुरू होगी, प्रश्न से कृष्ण की ओर. 7 દિવસમાં કરવાનું શું સાહિત્યકારો કહે આ કાનને કાંચી બનાવવાની કળા, એ જ ભાગવત કથા છે. કર્ણના માધ્યમથી ભગવાન કૃષ્ણ જે રસોઈ શર છે, વેદ જેને રસરૂપ કહે છે, જેને આનંદ રૂપ કહેવામાં આવે, કૃષ્ણ એટલે આનંદ. અને પ્રત્યેક જીવને આનંદ જીવનમાં જોઈએ છે. કોણ એવો માણસ જે દુઃખી છે? અરે કોઈ મરી જતો હોય કે હું સુસાઇડ કરું તો સુખી થઈ જાઉં, મરે છે પણ સુખી થવાનું. मूल हमारा लक्ष्य तो आनंद ही है, क्योंकि भगवत अंश है. अरे प्रत्येक अंश है अंशी तरफ जवाई है. देखो जमीन में से पत्थर का टुकड़ा लो, छोड़ो, कहां जाएगा? जमीन की ओर. क्यों? क्योंकि उसका अंश है. जो जिसका अंश होगा वो उस तरफ जाता है. ये जोत अग्नि की कहां जाती है? अब उल्टी भी कर दो ना लकड़ी में जलाकर, वो भी ऊपर की ओर ही जाएगी. क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो तेज देता है उसका अंश है. जो जिसका अंश होता है उसका उसकी तरफ का लगाव सहज है, स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है. देखो भगवान को भजना ये हमारी कोशिश नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं है, ये प्राकृतिक है. भक्ति वो हमारे जीवन की डिमांड है. हमारे लाइफ में डिमांड ચાલે ભગવાન છે એ કઈ કલાક બચે એટલે કરવા માટે નથી, એ આપણા લાઈફની ડિમાન્ડ છે. આપણે બધા જ ભગવાનને ઈચ્છીએ જ છે. ભલે કોઈ જાણતું હોય કે ન જાણતું, કોઈ સમજતું હોય કે ન સમજતું, ભગવાન એ આપણા બધાના લાઈફની ડિમાન્ડ છે. આપ જ ભાગવતજીમાં બિરાજવાના છે.
અને ત્યાં તો વૈષ્ણવ શાંતિથી આપના દર્શન નથી કરી શકતા, કારણ કે આટલા લોકોને લાભ આપતા. પણ અહીંયા અમારા વૈષ્ણવ આનંદથી આપની સન્મુખ વિરાજે અને શબ્દ રૂપે પ્રગટ થતા ભક્તોના કર્ણના માધ્યમથી હૃદયમાં વિરાજે. जो आप भागवत जी और श्रीनाथ जी में कोई भेद नहीं. महाप्रभु जी तो कहते हैं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी बाबा का भांगमय स्वरूप ये भागवत जी शब्द रूप. शास्त्रों में 8 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन है. शैली, दारुमयी, गौरी, लेप्या, लेख्या, सहित्य, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्ट विकास. 8 प्रकार की प्रतिमाओं प्रभु की होती है. और हमारे यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखो प्रभु के भिन्न भिन्न सुंदर स्वरूपों का दर्शन करो. सीधे आप बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनारायण विराजमान है. आप पूर्व में जाओ जगन्नाथ जी, कैसा सुंदर स्वरूप. देखो हमारे भारतवर्ष की हिंदू धर्म की ये जो दिव्य भगवत धाम है, यहाँ आज भी प्रभु प्रकट रूप से विराजमान. जगन्नाथ जी की जाकर दर्शन करो. दारू में काष्ठ की बनाई जाती है. दक्षिण में आप आइए, श्री रंग जी में प्रभु कैसे पौड़े हुए, जो हाथ कैसे देखे हुए, दूर दृष्टि कर रहे, लग क्या किया हुआ, कैसा सुंदर स्वरूप. आप पंढरपुर जाओ, विठोबा जी यो कमर पर दोनों हाथ रखकर विराजमान. हमारे यहाँ भगवत स्वरूप का दर्शन तो करें, कैसे सुंदर आपकी मुद्राएं. या विठलनाथ जी के दर्शन कीजिए तो वही स्वरूप के आपको दर्शन. आप द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप से आयुधों के साथ कैसे शो रहे. भारतवर्ष की चारों दिशाओं को देखो आप, और चारों यात्राएं करी पर अभी भी यात्रा पूरी है. जहां तक मध्य में श्री गोवर्धन नाथ के दर्शन न करो, वहां तक चारों धामों की यात्रा. हमारे श्रीनाथ जी बाबा ऊंचा हाथ किया और गिरिराज जी की कतराओं के बाहर निकुंज के द्वार पर खड़े हुए. क्यों खड़े हैं? अपने निज भक्तों को जो लीला से बिछड़े हुए और सत्य लीला से बिछड़े हुए जीवों को द्वार पर आकर अपना हाथ खड़ा कर लीला से बिछड़े हुए जीवों को संकेत कर मेरी लीला का, मेरी शरण में. और जहां ये वैष्णव भगवान नाथ जी का ऊंचा उठा हुआ हाथ का दर्शन करते हैं, मानो वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई बालक अपनी मां को देखे और जिस तरह दौड़ता हुआ अपने मां की गोद में चढ़ जाता है, वैसे ये वैष्णव श्रीनाथ जी का ऊंचा उठा हुआ हाथ देखते हैं, भागते हुए दर्शन आवे दौड़ी रे दौड़ते हुए आते और श्रीनाथ जी के चरणों में वंदन करते. और वंदन को किए श्रीनाथ जी बाबा वंदन किए हुए जीव को क्या करते हैं? फिर श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण हस्त जमणो हाथ आ मुट्ठी वाળી અંગૂઠો બહાર રાખી આમ કમર પર વિરાજી બેઠા બેઠાડા છે. કારણ કે જે શરણે આવે શ્રીનાથ जी बाबा ના હૃદયને પોતાની મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી દે. સ્વરૂપની ભાવના છે ઉક્ષિપ્ત હસ્તા પુરુષો ભક્ત મહાકાવ્ય દક્ષિણેન કરિણા સૃષ્ટિ કૃત્ય મનાવશે. જમણા હાથમાં દક્ષિણ હાથમાં પોતાના ભક્તોના મનને શ્રીનાથજી બાબા મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી કે હવે તું મારો થઈ ગયો, તારા મનને હવે ક્યાંય ભટકવા નહીં દો, મારી પાસે મુઠ્ઠીમાં બંધ કરીને રાખીશ. અને અંગૂઠો બહાર છે તો કે અંગૂઠો બહાર કેમ રાખ્યો, કોને બતાવે છે? तो कहा श्रीनाथ जी बाबा माया को अंगूठो दिखा रहे कि ये जीव मेरा हो गया, अब तेरे काम का नहीं रहा, इसलिए माया को अंगूठो दिखा रहे. और इसलिए श्रीनाथ जी बाबा जब श्रीनाथ जी द्वार आते हैं, नाथ द्वार आते हैं, तो एक वस्तु जरूर कर ले जाते. क्या ले जाते? ठोर. अरे वो ठोर श्रीनाथ जी बाबा को है कि दांत टूटी जाए पर ठोर ना टूटे. हरिनो मार्ग 600 नहीं है तो काम. यहाँ तो कमजोर लोगों का काम ही नहीं, पर ऐसा दृढ़ भाव दे. ठोर का स्थान, ठोर का अर्थ क्या होता है ब्रजभाषा में? स्थान. या ही ठोर नहीं, ब्रजभाषा में ठोर का अर्थ होता है स्थान. मतलब श्रीनाथ जी बाबा ऐसा मजबूत स्थान अपने चरणों में देते हैं कि संसार की आंधी भी उसको डिगा नहीं पाती. इसलिए इतना तो ऐसा कठोर ठोर देते हैं, ऐसा दृढ़ ठोर देते हैं, ऐसा स्थान देते हैं कि फिर विचलित नहीं हो पाता. तो ऐसे श्रीनाथ जी बाबा को